इधर खबर है कि ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के 20 से ज्यादा सांसद इस डील के खिलाफ खड़े हो गए। जबकि तुर्की ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 लड़ाकू विमान मिलने पर उसके लिए भूमध्य सागर में ग्रीस पर नकेल कसना आसान हो जाएगा, क्योंकि F-16 के वाइपर वर्जन को दुश्मनों का काल माना जाता है। और खबर है कि पिछले दिनों इंडोनेशिया में हुई G20 देशों की बैठक के दौरान अमेरिका ने तुर्की को इस डील पर बात आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिया था, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। लेकिन इससे पहले कि डील अंजाम तक पहुंच पाती, अमेरिका में ही इसका विरोध तेज हो गया और वहां के 20 से ज्यादा सांसदों ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखकर किसी भी कीमत पर इस सौदे पर रोक लगाने की मांग कर दी, जिसके लिए तुर्की की ग्रीस के साथ जारी तनातनी को सबसे बड़ी वजह बताया गया। और आशंका जताई गई कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट दो नेटो देशों के बीच जंग भड़का सकता है, क्योंकि भूमध्य सागर के टापुओं पर हक के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जारी तनाव जंग की कगार तक पहुंच चुका है। और हाल के महीनों में ग्रीस पर दबाव बनाने के लिए तुर्की ने कई बार मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन भी किया। डील का विरोध कर रहे अमेरिकी सांसदों का आरोप है कि तुर्की ने मिलिट्री ड्रिल में अपने पास पहले से मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया था। और अकेले सितंबर के महीने में तुर्की के 16 F-16 फाइटर जेट 110 बार ग्रीस की हवाई सीमा में दाखिल हुए। और इसीलिए डील को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन के सामने ये शर्त रखी गई कि वो अमेरिकी संसद को गारंटी दे कि तुर्की F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल ग्रीस के खिलाफ नहीं करेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में तुर्की को F-16 बेचे जाने का विरोध हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका के 50 से ज्यादा सांसद इस सौदे पर सख्त ऐतराज जता चुके हैं। और माना जा रहा है कि अब तुर्की को भी यह अंदेशा हो चुका है कि फिलहाल F-16 के सौदे पर बात आगे बढ़ना मुश्किल है, इसीलिए उसने कुर्द लड़ाकों के बहाने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया और इसके लिए पिछले दिनों इस्तांबुल में हुए हमलों को मुद्दा बनाया, जिनकी वजह से हुए धमाकों की आवाज से पूरा शहर दहल उठा था। इस्तांबुल में कुछ ही दिनों के अंदर 2 बार हमलों के बाद तुर्की की सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुर्की ने इन हमलों के लिए कुर्द लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों के साथ है और साजिश रचने में उनकी मदद कर रहा है। इसके साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया कि कुर्द लड़ाकों का खात्मा करने के लिए वो किसी भी ताकतवर देश से दुश्मनी मोल ले सकता है, फिर चाहे वो नेटो में उसका सहयोगी अमेरिका ही क्यों ना हो। खबर है कि यूक्रेन की जंग ने तुर्की के हथियारों को एक बहुत बड़ा बाजार दे दिया। खबर है कि अचानक अफ्रीका के कई देश तुर्की के हथियारों के ग्राहक बन गए हैं, जिनमें ऐसे देशों की गिनती ज्यादा है जो तुर्की का बारकताश ड्रोन खरीदना चाहते हैं। तुर्की का ये ड्रोन जंग में यूक्रेन की फौज के काम आ रहा है। इससे पहले अजरबैजान की जंग में भी तुर्की का ये ड्रोन सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन इस बार तो तुर्की की लॉटरी ही लग गई। दुनिया भर में मिलिट्री ड्रोन खरीदने की सोच रहे देशों की नजर बारकताश पर है। अब तो हालत यह है कि तुर्की ने नए ग्राहकों को कम से कम 3 साल का वेटिंग पीरियड दिया है। मतलब ये कि उसके पास ड्रोन के ग्राहकों की भारी भीड़ है। डिमांड इतनी है कि 3 साल लग जाएंगे उसे मौजूदा ग्राहकों को ड्रोन पहुंचाने में। 3 साल बाद कहीं जाकर नए ग्राहकों की बात सुनने का वक्त मिलेगा। बारकताश ड्रोन ने यूक्रेन में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि जब से जंग में ईरान के ड्रोन उतरे तब से बारकताश का जलवा फीका पड़ गया, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध लगे होने की वजह से ज्यादातर मुल्क तुर्की के साथ डील करना चाहते हैं। और इसीलिए एशिया ही नहीं, अफ्रीका के भी कई देशों में तुर्की के ड्रोन को नए ग्राहक मिल चुके हैं। हथियारों के बाजार में जिस तेजी से तुर्की का कद बढ़ा है वो दुनिया की महाशक्तियों को भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों में अफ्रीका के कई देशों के साथ तुर्की ने हथियारों से जुड़े सौदे कर लिए। पता चला है कि अल्जीरिया भी तुर्की के ड्रोन खरीदने वाला है, जबकि उसका पड़ोसी देश मोरक्को भी वही बारकताश ड्रोन खरीद चुका है। इससे पहले नाइजर भी तुर्की के ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर की डील कर चुका है। खबर है कि लीबिया के साथ भी तुर्की का एक बड़ा सौदा हो चुका है। इन हथियारों की डील ने तुर्की की अर्थव्यवस्था को अचानक पंख लगा दिए। 2 साल पहले तक हथियारों के बाजार में तुर्की का हिस्सा बेहद कम था, लेकिन इस साल तुर्की इस खेल के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गया है। खबर है कि तुर्की अब अफ्रीका में भी हथियारों की नई फैक्ट्री खोलने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर ड्रोन से ताबड़तोड़ ग्रेनेड हमलों का एक वीडियो जारी किया। दावा है कि अचानक हुए हमलों में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि कुछ जवान जान बचाने में कामयाब रहे। सामने आए वीडियो में जंगल में छिपे हुए एक सैनिक पर ड्रोन से हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। हमले में वो जवान घायल हो गया। बाद में उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घायल होने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गया। तभी अचानक उस पर दूसरा ग्रेनेड आ गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद पास मौजूद एक और ठिकाने पर यूक्रेन ने ग्रेनेड से अटैक किया। वहां भी कुछ सैनिक मारे गए, जबकि कुछ जवान जान बचाने के लिए भागते दिखे।